वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन दिस न्यू टॉपिक। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है मेमोरी यूनिट, ये यूनिट में कवर होने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम ये वीडियो से डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे कि हमको जो यूनिट नंबर 2 पढ़ना है जिसका नाम है मेमोरी यूनिट, तो सबसे पहले हम मेमोरी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं और बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेमोरी। मेमोरी इज नथिंग बट इट इज अ स्टोरेजेबल डिवाइस which is used to store a certain information. That information may be anything. That may be a data, that may be an address, that may be a control signal, it may be anything. But we have to store that particular thing, we have to save that particular thing for to performing certain task, for to performing certain action. That storageable device we can call it as a memory. Now, if we are trying to discuss a memory in details, we found that the memory is to be identified, the memory is to be localized on the basis of the size of the memory. जितनी साइज ज्यादा उतनी उसकी कॉस्ट ज्यादा, जितनी साइज मेमोरी की साइज ज्यादा है उतना ही मेमोरी जो है एलिमेंट है वो सबसे यूजफुल होने वाला है। इसका मतलब और पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस ही दिया गया है मेमोरी को, मेमोरी की साइज के लिए। अगर जितनी मेमोरी की साइज ज़्यादा रहेगी उतना ही उसका यूजेस, उसका एप्लीकेशन उतना ही बढ़ेगा। अगर जितनी साइज कम रहेगी उसका उतना ही यूज कम रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, बट हमको मैक्सिमम जो एप्लीकेशन हमारे है उसमें हम मेमोरी की साइज को सबसे ज़्यादा पैरामीटर, सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं, जिसमें मेमोरी हमको मैक्सिमम मेमोरी को रिक्वायरमेंट रहती है, तो करके मैक्सिमम साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज टू बी यूज। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मेमोरी सिंगल नहीं रहती अवेलेबल। अगर हम कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में देखे जाए तो वहाँ पे अपने को दो तरीके की मेमोरी थी, एक प्राइमरी मेमोरी एंड अ सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो देयर। नाउ द प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड एज अ मेन मेमोरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइमरी मेमोरी। और जो प्राइमरी मेमोरी रहती है उसकी कभी भी साइज ज़्यादा रहती है कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी साइज। सेकेंडरी का काम क्या रहता है कि वेदर इट टू बी यू हैव टू परफॉर्म एक्सटर्नल ऑपरेशन, वेदर यू हैव टू परफॉर्म एक्सटर्नल एप्लीकेशन, and in that cases we can use a secondary, that is external memory. But for each and every task, कोई भी काम हो, we have to first of all use, first of all use the प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी, उसका ही यूज हमको सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। नाउ ये मेमोरी है, मेमोरी के में डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स को डिफरेंट डिफरेंट एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है। उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी को हम बोलते हैं एड्रेस। तो हर पर्टिकुलर मेमोरी स्लॉट में से अगर आपको कुछ डेटा एक्सेस करना होगा, कुछ डेटा लेना होगा, कुछ डेटा ट्रांसफर करना होगा, उसके लिए आपको वहाँ पे देना पड़ता है एड्रेस। और जो आप एड्रेस देते हो, दैट एड्रेस विल बी इन टर्म्स ऑफ द बाइट्स। नाउ एज यू नो दैट इफ यू कंबाइन 8 बिट इट फॉर्म 1 बाइट। सो नॉर्मली जो मेमोरी से कुछ डेटा एक्सेस करने के लिए जो हम एड्रेस देते हैं वो एड्रेस नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ बाइट्स अवेलेबल रहता है। नो यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम दिख रही होंगी, उस सर्किट डायग्राम में एक ब्लॉक डायग्राम दिख रही होंगी। उस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम में आपके सामने दो ब्लॉक्स अवेलेबल है, जिसमें का पहला ब्लॉक है प्रोसेसर का और दूसरा ब्लॉक है सिर्फ मेमोरी का। नाउ दिस प्रोसेसर इज नथिंग बट इट्स इंटरनल पार्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की इंटरनली जो मेन सीपीयू है, सीपीयू के इंटरनल पार्ट का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसर। और दूसरी जगह पे मेमोरी, बट यहाँ पे जो मेमोरी हमने यूज की है इट इज आवर प्राइमरी मेमोरी, दैट इज द मेन मेमोरी। ये मेमोरी मेन मेमोरी के साथ कनेक्ट है। नाउ हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन अ प्रोसेसर, प्रोसेसर के मेन ब्लॉक में वहाँ पे दो इंटरनल सब ब्लॉक्स गिवन है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज MAR, another is called as MDR. Now the important thing is that what is MAR and what is MDR. So MAR is memory address register and MDR is memory data register. Now MAR और MDR का मतलब क्या है? So memory address register का काम क्या है कि whenever we have to access a memory, we have to apply we have to give some address, and that address will be stored in a MAR register.
नॉर्मली क्या होता है कि हम कभी कोई भी पर्टिकुलर मेमोरी से डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ डेटा एक पर्टिकुलर मेमोरी में अवेलेबल है या मेमोरी में सेव किया हुआ है। अब अपने को वो डेटा को एक्सेस करना होगा। जब कभी आपको वो डेटा को एक्सेस करना होगा तो वो पर्टिकुलर मेमोरी के पर्टिकुलर स्लॉट्स में जहाँ पे अपना डेटा अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर स्लॉट का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। वो एड्रेस आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा। तो आपको वो एड्रेस देना पड़ेगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। वो एड्रेस आपको रखना पड़ेगा। वहां से वो एड्रेस फेच करके मेमोरी को दिया जाएगा। फिर मेमोरी के पर्टिकुलर उस एड्रेस पे जो कुछ डेटा होगा उसको एक्सेस किया जाएगा। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमएआर, दैट इज द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसका काम है कि मैं एड्रेस को सेव करना जहां से आपको कुछ ना कुछ डेटा एक्सेस करवाना है। दैट इज ऑल अबाउट द एमएआर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक जो उसमें दिया है वो है एमडीआर। नाउ एमडीआर यानी क्या है? तो एमडीआर मींस मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर का काम क्या है कि आपने तो एड्रेस दे दिया, एड्रेस देने के बाद वहां से डेटा भी फेच कर लिया, बट मेमोरी से जो डेटा आया हुआ है, उस मेमोरी से जो डेटा आया हुआ है वो डेटा को सेव करने का काम कौन करता है? तो दैट इज टू बी सेव बाय द मेमोरी डेटा रजिस्टर। सो एमडीआर में क्या है कि डेटा जो दे रहे या डेटा जो ले रहे मेमोरी से या मेमोरी को डेटा दे रहे, उसको सेव करने का काम जो करता है दैट इज अ एमडीआर। यहाँ पे एमईआर में वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेसर से मेमोरी पे जाने वाला जो एरो है, जिसको हम एड्रेस बस बोला है के बिट की, वो यूनिडायरेक्शनल है। वेयर एज एमडीआर में जो एन बिट की डेटा बस है वो बाय डायरेक्शनल है। इसका मीनिंग ये बाय डायरेक्शनल क्यों है? क्यों? क्योंकि आप डेटा मेमोरी में जो भेजोगे वो डेटा भी एमडीआर में सेव होगा। चाहे वो आप डेटा मेमोरी से ले रहे वो भी डेटा वो एमडीआर में सेव होगा। तो करके एमडीआर में एन बिट डेटा बस जो है ये बायडायरेक्शनल है, वेयर एज के बिट एड्रेस बस जो है ये यूनिडायरेक्शनल है, जो एमएआर से मेमोरी की तरफ ही जाती है। उसी के साथ साथ वहां पे और एक लाइन आती है जिसको हमने बोला है कंट्रोल लाइन, जो कुछ कंट्रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करती है। कंट्रोलिंग ऑपरेशन रिलेटेड विद द मेमोरी आर द राइट कंट्रोल, रीड कंट्रोल। दिस आर सर्टेन important application or important operations which is to be performed by using the control line in between CPU and a memory. नाउ इफ यू टॉक अबाउट मेमोरी के बारे में अगर बोला जाए तो वहां पे हमको एक दिखा है कि अप टू 2 raised to the power k addressable location. Why it show that up to 2 raised to the power k addressable location? Because we are providing the k bit address bus. जितनी आप नंबर ऑफ एड्रेस बस दोगे उसके 2 raised to the power उतना एड्रेसेस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने k इक्वल टू 8 लिख दिया तो 2 raised to the power 8 इज इक्वल टू 256 नंबर ऑफ लोकेशन हमारे मेमोरी में रहेगी। यानी जितने बिट का एड्रेस दोगे उतनी ही ज़्यादा मेमोरी में लोकेशंस अवेलेबल रहेगी। नाउ द इम्पोर्टेंट इज वर्ड लेंथ। तो जो आपके मेमोरी में जो डेटा की लेंथ है वो डिपेंड रहेगी डेटा बस की लेंथ पे, क्योंकि कैसा है आपको डेटा वहां से एक्सेस करना है। सो दैट डेटा विल बी डिपेंड ऑन द बस डेटा बस लेंथ। सो हियर द वर्ड लेंथ इज इक्वल टू n bit and the address location, number of addressable location will be depend on the k bit of address bus. So this is simply a communication which is to be take place between CPU and a memory. Now if you go in a detail of some important topic, important points related with the memory, we found that the measures of the speed of the memory, there are two certain parameter। बिकॉज नॉर्मली जैसे कि मेमोरी के बारे में अगर बोला जाए तो मेमोरी में सबसे ज़्यादा जो हमने ऑलरेडी देखा है कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। उसी के साथ साथ वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर आता है जो कि मेमोरी के रिलेटेड है, दैट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द मेमोरी। जो है स्पीड, मेमोरी की स्पीड जितनी ज़्यादा उतनी ही पर्टिकुलर मेमोरी यूजफुल रहेगी। तो मेमोरी के अगर स्पीड के पैरामीटर के रिलेटेड अगर हो देखा जाए तो वहाँ पे दो अलग अलग कंसेप्ट आते हैं। एक रहता है मेमोरी एक्सेस टाइम और दूसरा रहता है मेमोरी साइकिल टाइम। मेमोरी एक्सेस टाइम और मेमोरी साइकिल टाइम ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग है। उसमें अगर हम देखा जाए तो मेमोरी एक्सेस टाइम का कंसेप्ट क्या है? तो मेमोरी एक्सेस टाइम का कंसेप्ट है कि जब कभी मेमोरी सीपीयू के साथ कनेक्टेड है और वहां से इंफॉर्मेशन का इनवर्ट आउटवर्ट चालू है, यानी इंफॉर्मेशन लेना देना शुरू है from CPU to memory. In that case, the required time, that is called the access time, that access time will be as small as possible. जितना access time कम रहेगा उतनी मेमोरी की साइज ज़्यादा रहेगी।
और दूसरा है मेमोरी साइकिल टाइम। ओवरऑल ऑपरेशंस में आपको कितने नंबर ऑफ साइकिल्स ऑपरेशन हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कम लगेंगे, जितना मेमोरी साइकिल साइकिल टाइम कम रहेगा, उतनी ही आपने जो यूज की गई मेमोरी है उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी और उतनी ही वो पर्टिकुलर मेमोरी यूजफुल रहेगी फॉर द फ्यूचर यूज। Again, a very important topic, points that we have to discuss here. An important design issue is to provide a computer system with large and fast memory as possible within the given cost target. Normally, ये already हमने discuss किया है, but still again we can try to revise it. कोई भी system आप बनाइए, कोई भी system आप बनाइए, वहाँ पे memory का use होने वाला है. Without memory, we can't perform anything. क्योंकि आपको डेटा स्टोर करना है, डेटा सेव करना है, डेटा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए आपको मेमोरी की इंपॉर्टेंस ही देना जरूरी है। और मेमोरी के अगर इंपॉर्टेंस देना देना जरूरी है तो वहां पे डिजाइन एरिया में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर खेला जाता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर लगाया जाता है कि आपको साइज तो बढ़ानी है, उसके साथ साथ स्पीड भी बढ़ानी है, बट आपको कॉस्ट पे भी कांस्टेंट, कॉस्ट को भी कांस्टेंट ही रखना है, उसको बढ़ाना नहीं है। Another thing is that the several technique is to increase the effective size and speed of memory. कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो हमने यूज की गई है, जिसका यूज करके हम जो पर्टिकुलर मेमोरी है वो मेमोरी की साइज हम बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। एंड दैट इंपॉर्टेंट टेक्निक वाज द कैचे मेमोरी एंड अनदर इज द वर्चुअल मेमोरी। कैचे मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी का यूज करके हम जो साइज है मेमोरी की, एक्चुअल साइज, मेन मेमोरी की एक्चुअल साइज, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। और उसी के साथ साथ वो पर्टिकुलर मेमोरी को एक्सेस करने के लिए या उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लगने वाला टाइम, दैट वी कॉल एज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर मेमोरी, उसको भी हम बदल सकते हैं। तो उसके लिए हम टेक्निक्स में हम कैचे मेमोरी टेक्निक यूज करते हैं, विच इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड। इफेक्टिव स्पीड बढ़ाने के लिए हम कैचे मेमोरी का यूज करते हैं, और अगर इफेक्टिव साइज बढ़ानी हो तो उसके लिए हम वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं। तो इस हिसाब से वर्चुअल मेमोरी एंड कैचे मेमोरी, ये दो टेक्निक का यूज करके हम मेमोरी की साइज और मेमोरी की स्पीड, ये दोनों चीजों पे काम कर रहे हैं, ये दोनों चीजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। So this is the basic concept which is related with the memory. Thank you very much. Next part we will see in the next video.